नमस्कार। कभी सोचा है वाणी कहाँ से जन्म लेती है, शब्द कहाँ से आते हैं और मौन कौन सी भाषा बोलते हैं। आज हम प्रवेश कर रहे हैं संस्कृत की उस दुनिया में जहाँ ध्वनि चेतना बन जाती है और चेतना त्रैवाणी का आत्मा स्रोत। मैं सोनाली स्नेहा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ पुस्तक त्रैवाणी, जो डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव के द्वारा रचित है। आज मैं आपके समक्ष पाठ करूंगी अध्याय 7 का, जहां डॉक्टर आलोक कुमार ने संस्कृत का आवाहन किया। संस्कृत किसी युग की भाषा नहीं है, यह चेतना की ध्वनि है, वह स्पंदन जो तब जन्मा जब मौन से बोलना चाहा। ओम उसकी पहली सांस थी। उसी एक कंपन से शब्द बने, विचार बने और वेद जगमगाए। त्रैवाणी उसी मौन से उठती है और वहीं लौट जाती है। वाणी ईश्वर का पहला अवतार है और संस्कृत उस अवतार की धड़कन। छंद 7.1 में आलोक कुमार भार्गव ने बताया है ध्वनि की ज्यामिति क्या है। संस्कृत में ध्वनि और अर्थ कभी अलग नहीं चलते। प्रत्येक अक्षर शरीर की किसी ऊर्जा केंद्र को छू कर निकलता है। कंठ, तालु, मस्तक, दंत और ओठ, 5 उच्चारण स्थान, मानव चेतना के 5 स्तर। जब आप क से म तक बोलते हैं, आप भीतर से बाहर तक की यात्रा करते हैं। संस्कृत में उच्चारण केवल बोलना नहीं, ध्यान है। और जब शब्द सही ढंग से बोला जाए तो वह मंत्र बन जाता है। और इसी तहत आगे डॉक्टर आलोक कुमार भार्गव कहते हैं कि संस्कृत एक संगीत है। संस्कृत का सौंदर्य अर्थ में नहीं, उसकी लय में है। ऋग्वेद से लेकर त्रैवाणी तक हर श्लोक श्वास के साथ बहता है। आगे कहते हैं दीर्घ स्वर ध्यान फैलाते हैं, हृदय स्वर कर्म की ऊर्जा जगाते हैं। जब आप त्रैवाणी का यह श्लोक धीरे से पढ़ते हैं, कालम पश्य धर्मम पश्य स्वकाले फलम आगतम, तो भीतर से एक सूक्ष्म अनुवाद उठता है। यह केवल श्रवण नहीं, यह साधना है। आगे कहते हैं विचार की संरचना। पाणिनि की अष्टाध्यायी का व्याकरण मत समझिए, यह भाषिक गणित का पहला कंप्यूटर है। हर सूत्र एक तर्क यंत्र है, संक्षिप्त, संतुलित और स्वयं संगठित। धातु कर्म का बीज है, प्रत्यय दिशा का संकेत, संधि संतुलन का शक्ति और समास विचार का संकुचन। त्रैवाणी की 3 वाणियां इन्हीं पर आधारित है। संस्कृत ग्रामर इज नॉट रूल्स, इट इज द ज्योमेट्री ऑफ ह्यूमन थॉट। आगे कहते हैं संस्कृत का घनत्व क्या है। जहां अन्य भाषाएं वाक्यों में कहती है, संस्कृत सूत्र में कह देती है अहम ब्रह्मास्मि। 4 अक्षरों में पूरा अद्वैत। यह भाषा ज्ञान का डाटा कंप्रेशन है। कम इनपुट अधिक अर्थ। इसलिए आज संस्कृत एआई और कॉग्निटिव साइंस की नई प्रयोगशाला बन रही है। संस्कृत केवल बोली नहीं जाती, अनुभूति की जाती है और त्रैवाणी उसी अनुभूति का आधुनिक स्वर है। ध्वनि से ध्यान तक, मौन से मंत्र तक यह यात्रा अभी शुरू हुई है। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।